हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी क्लास 11th की पूरी सीरीज़ चल रही है। अकाउंट्स का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी पूरी सीरीज़ चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन। प्रीवियसली भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया गया है विद कैश, तो ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से अगर बिजनेस स्टार्ट करा तो हम यहाँ पे कैश का हेड खोलेंगे। कितने रुपए का कैश आया? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपीज़ का कैश आया। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में 2 लाख रुपए का कैश आया तो हमने एसेट साइड में कैश लिख लिया, क्योंकि कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट। वो 2 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या हुआ? बिजनेस के लिए तो एक तरीके से क्या बन गई? वो कैपिटल बन गई, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा नहीं है, बिजनेस के ओनर का पैसा है जो उसने बिजनेस में लगाया है, तो वो कैपिटल क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ हम कैपिटल में भी लिख लेंगे। टोटलिंग आगे जाके हम अभी टोटलिंग भी करेंगे। अभी तो हम देखिए इस एंट्री के बाद आप टोटलिंग करें एज इट इज, छोड़ दें, इट इज़ अप टू यू। यू कैन डू बोथ वेज। तो एसेट कितने का हो गया? 2 लाख का। कैपिटल कितने की हो गई? 2 लाख की। तो अभी क्या आया हमारा? एसेट साइड भी हमारी 2 लाख की हो रही है, कैपिटल भी हमारी 2 लाख की हो रही है, तो ये हमारी मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज करा किस में? कैश में। तो अब जब आपने फर्नीचर परचेज करा तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर अगर परचेज करा तो हम यहाँ पे फर्नीचर का हेड भी खोल देंगे, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो यहाँ पे मैं फर्नीचर का हेड खोल दूंगी। उन्होंने कहा जब फर्नीचर परचेज करा तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर, और गया क्या? कैश। तो फर्नीचर के नीचे हम 5000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा फर्नीचर आ गया बिजनेस में। और गया क्या बिजनेस से? कैश। कितने का कैश गया? 5000 रुपये का। तो 5000 का कैश मैं माइनस कर दूंगी कैश में से, और एसेट के जो फर्नीचर पार्ट है उसमें हम 5000 ऐड कर देंगे, क्योंकि 5000 का हमारा फर्नीचर आ गया। लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको हम अब क्या कर लेंगे? टोटल। देखिए 2 लाख रुपए में से 5000 रुपये गए, 1,95,000 प्लस 5000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 लाख। हमें देखना होता है डेबिट और क्रेडिट हमारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। एसेट साइड का टोटल हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो 1,95,000 में अगर हम 5000 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ गया? 2 लाख। तो एसेट साइड हमारी कितनी हो रही है? 2 लाख रुपीज़, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल देखें तो वो भी 2 लाख है। तो मतलब हमारा आंसर सही चल रहा है, एकदम मैच चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो एंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कैश के लिए गुड्स परचेज करें तो हमारे बिजनेस में क्या आया? स्टॉक आ गया। तो स्टॉक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। कितने रुपए के गुड्स हमने परचेज करे हैं? 20,000 के। तो मतलब जब कैश में हमने परचेज करे तो बिजनेस में स्टॉक आया, कितने का आया? 20,000 का। तो स्टॉक के नीचे मैंने लिख दिया 20,000। लेकिन बिजनेस में से गया क्या? कैश गया, क्योंकि 20,000 का कैश हमने क्या करा? स्टॉक परचेज करा, तो 20,000 का हमारा कैश चला गया। तो चलिए अब इसका टोटलिंग भी कर लेते हैं एक बारी। देखिए 1,95,000 का कैश था, जिसमें से 20,000 गया, तो कितना आ गया? 1,75,000। फर्नीचर कितने का था? 5,000 का। उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, एज इट इज़ 5,000 का फर्नीचर आ गया। और 20,000 का हमारा क्या हो गया? स्टॉक भी ऐड हो गया। तो यहाँ पे 0 प्लस 2 लाख। 1,75,000 प्लस 5,000 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख। तो एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 2 लाख रुपीज़। क्रेडिट साइड का देखें तो हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कितना आ रहा है? 2 लाख रुपीज़। मतलब हमारा ये मैच कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे कितने के? 36,000 के। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हम लोग लिख लेंगे
4th परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमारे पास स्टॉक आया, कितने का आया, 36,000 का। 36,000 का अगर हमारे पास स्टॉक आया तो हमने क्रेडिट पे परचेज करें। हम जिससे उधारी पे परचेज करते हैं वो इंडिविजुअल्स हमारे क्या बन जाते हैं, हमने सामान, हमारी कंपनी है, हमने सामान उधारी पे परचेज करा, हमने उनको पैसा नहीं दिया, तो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स। तो 36,000 के हम लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने के, 36,000, ठीक है। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, टोटल 1,75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इज इक्वल्स टू 36,000 प्लस 2 lakhs। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टोटल आ गया, जो कि किसका है, एसेट्स और आपके लाइबिलिटीज़ का। दोबारा से बस आपको यही चेक करना है कि टोटलिंग आप लोगों का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम 1,75,000 को ऐड करते हैं, उसमें 5,000 ऐड करते हैं प्लस 56,000, तो हमारा कितना आ रहा है, 2,36,000। और हमारी लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना आ रहा है, 36,000 प्लस 2 लाख, 2,36,000। मतलब हमारे एसेट्स आर मैचिंग द लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जो हमें हर बार चेक करना होता है क्या वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। हमने 4 एंट्रीज कवर कर ली हैं। कमिंग ऑन टू द 5th एंट्री, जिसमें क्या है, रेंट पेड। 5th एंट्री क्या कर रही है, पेड फॉर रेंट ₹700, मतलब हमने रेंट पे करा, कितने रुपए का, 700 रुपये का। तो मतलब कैश गया, 700 रुपये का कैश गया, तो हमने यहाँ से 700 रुपये डिडक्ट कर लिए। दूसरा हमने ऑलरेडी करा था, जो अगर रेंट पेड कोई भी एक्सपेंस हम पे करते तो उसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, हमारा कैपिटल में। तो कैपिटल में से भी हमारा 700 रुपये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1,75,000 में से 700 रुपये गए तो कितने आ गए, 1,74,300 प्लस 5,000 एज इट इज कॉपी करेंगे, प्लस 56,000 इज इक्वल्स टू 36,000 प्लस, देखिए 2 लाख में है यहाँ पे, जिसमें से अगर आपका 700 गया तो कितना आ गया, उधर से हेलो, ओके ठीक है, हाँ उधर से ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है अगर ये आती है इस तरह की ट्रांजैक्शंस। देखिए उन्होंने क्या कहा, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, जो गुड्स हैं वो कितने रुपए के हैं, 40,000 के हैं। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कैश, जो गुड्स हैं वो कितने के हैं, 40,000 के गुड्स हैं। उन्होंने कितने पे बेचे, प्रॉफिट पे। अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे कितना है, 20% फॉर कैश, मतलब 40,000 का अगर हम 20% निकालते हैं तो कितना आ गया, 8,000 रुपये। तो टोटल प्राइस कितना आ गया, ₹40,000 प्लस ₹8,000, दैट इज ₹48,000। तो अल्टीमेट जो प्राइस हुआ वो कितना हो गया, 40,000। हमने गुड्स जो बेचे वो तो 40,000 के बेचे, तो मतलब हमारा स्टॉक में से जो कम हुआ होगा वो कितने का कम हुआ होगा, ये जो स्टॉक है इसमें से तो 40,000 का कम हुआ, क्योंकि 40,000 के तो हमने गुड्स बेचे। लेकिन कितने पे बेचे उसने, प्रॉफिट हुआ था 20% का, 8,000 पे हमने ऐड कर दिया, टोटल कितने पे बिके, 48,000 के। तो मतलब जो कैश हमारे पास आया होगा वो कितना आया, 48,000 का। 48,000 का कैश आया, 48,000 का सामान गया, 40,000 का। 48 माइनस 40 अगर हम करें, 48,000 हमारे पास कैश आया, जिसमें से गुड्स तो हमारे से 40,000 के गए, तो बैलेंस ₹8,000 का हमें क्या हो गया, ये हो गया हमें प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है,
हम क्या करते हैं प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड, तो 8,000 रुपये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 8,000 विल बी एडेड। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, 6 ट्रांजैक्शन जो है गुड्स सोल्ड। तो दोबारा से हमें क्या चेक करना होगा, क्या हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, आपको पूरा चेक करना चाहिए हर ट्रांजैक्शन के बाद। चलिए 1,74,300 में से अगर आप 48,000 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 2,22,300। कहीं पे भी अगर आपको कैलकुलेशन एरर मिले आप दोबारा से रीचेक करके अपने ठीक कर सकते हैं। प्लस 5,000 प्लस 56,000 में अगर 40,000 चले गए तो कितने हुए, ये हमारा 40,000 का हमने करा था ये एंट्री, 56 में से 40 गए, 16,000 इज इक्वल्स टू 36,000 प्लस 1,99,300 में अगर आप 8,000 ऐड करते हैं 2,07,300 प्लस 36,000 अगर ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 2,43,300। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है, 2,43,300। और अगर हम एसेट साइड का टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है, आपको वो चेक करना है, दैट इज ऑल्सो द सेम। तो जो हमारा टोटलिंग आ रहा है दैट इज सेम, मतलब हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल सही हुई है। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि ये क्वेश्चन है, अगर आपको कहा जाता है कि इसके बिहाफ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करिए, तो क्या आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए आइए बनाना देखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हम एक क्वेश्चन भी करके देख चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में, एक बार दोबारा कर लेते हैं। बैलेंस शीट, अगर आपको क्वेश्चन में ईयर गिवन हो तो एज ऑन वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, कब का है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो ये जो एसेट साइड है बहुत इजी है, ये पूरा उठा के आप इस साइड लिख सकते हो एसेट साइड में, इधर का जो लायबिलिटीज और कैपिटल है वो आप इस साइड लिख दो, बहुत सिंपल है, नथिंग डिफिकल्ट। चलिए आइए करके देखते हैं। कैश हमें कितना गिवन है, 2,22,300। फर्नीचर कितना गिवन है, 5,000। स्टॉक 16,000। लायबिलिटीज 36,000। कैपिटल, कैपिटल गिवन है कितनी है, 2,07,300। चलिए आइए एक बार इसका टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। बस हमने देखना है कि कोई भी एंट्री हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, हमने सब कुछ लिख लिया और एज इट इज़ लिखा है, देन वी कैन डू द टोटलिंग। 2,07,300 में अगर हम 36,000 ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2,43,300। इसमें से अब हम क्रेडिट साइड पे अगर आ जाते, एसेट साइड पे अगर आ जाते हैं, तीनों का टोटलिंग करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 2,43,300, जो कि सेम आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमने ये बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली है और हमें क्या दिख रहा है कि लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू द एसेट साइड, जो कि इक्वल आ चुकी है। तो ये हमारा एक और अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, वी विल श्योरली रिप्लाई टू इट। तो ये हुआ हमारा एक और क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरी अकाउंट्स की वीडियोस आप देख सकते हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस हम लोग अपलोड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।